अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब और क्या हाल है वाले हैं हमारे सबके सब व्यूअर्स के। उम्मीद करती हूँ कि आप फिट एंड फाइन होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और जो चैलेंजेस आ रहे होंगे ना सिर्फ उनका भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहे होंगे बल्कि जो खुशियाँ आपके पास मौजूद हैं इर्द गिर्द इन्हें ऐड करने के साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे। आप लोगों से स्क्रीन के ज़रिए बड़ा एक अच्छा रिलेशन बन गया है, ताल्लुक़ बन गया है और जब भी हमारा कोई व्यूअर जो कि मुसलसल मैसेज कर रहा होता है और रिस्पॉन्ड करता है, जब वो एकदम से गायब हो जाता है या उसके मैसेज नहीं आ रहे होते हैं तो फील होता है कि भाई ये कहाँ पे गया। सो मुझे हमारे एक बड़े अच्छे से व्यूअर हैं अमित क़यास, जो कि बड़ा डिटेल मैसेज करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है उनका मैसेज पढ़ के, पूरी वीडियो देखते हैं फिर इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। सो ही टेक्स्ट मी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल और उनने वो उस तरह का जिस तरह आमतौर पर मैसेज करते हैं नहीं किया। तो जी जल्दी से आप ठीक हो जाएं अमित क़यास एंड गेट वेल सून। और जो अभी देख रहा है ये वीडियो और बीमार हैं, परेशान हैं, सो गेट वेल सून और जी जल्दी से आप रिकवर हो जाएं और एकदम हो जाएं फिट एंड फाइन। और इसके अलावा कुछ और भी आई एम बैड विद द नेम, शायद मुझे नाम इस तरह ना याद आए। इसी तरह हमारे एक व्यूअर हुआ करते थे जिनके आईडी के अंदर लव आया करता था, लवर करके कुछ, पता नहीं वन साइडेड लवर क्या या इस तरह करके कुछ वो मैसेज किया करते थे। लेकिन चलें उनके फिर भी कभी कभार आ जाते हैं तो ही मस्ट बी फाइन। लेकिन एक और मेरे बड़े रेगुलर से व्यूअर हुआ करते थे, मेरे ख्याल से लाकाश उनका नाम था या लक्ष्य नाम था, तो वो आजकल गायब है भाई। सो आई होप कि आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हों और बस अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सो जी खेलों की दुनिया में वापस आते हैं और बल्कि खेलों की दुनिया का हम आगाज़ करते हैं, इस बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि ये जो ताल्लुक़ है आप लोगों से ये इसी दुनिया की वजह से बना है। खेलों की दुनिया में जी अब इंग्लैंड और इंडिया का जो सेकंड टेस्ट है वो बस 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा दोनों टीम्स की जानिब से और अभी डिफरेंट किस्म के बयानात भी आ रहे हैं। जो ब्रेंडन मैकलम हैं उनका भी बयान आया और हरभजन सिंह की एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई, उसमें आगे चल कर डिस्कस करूँगी आपसे। सो जी इन सब बातों पे आपसे बात करेंगे हम। और शुभमन गिल के बारे में जो लोग हैं उन्होंने खुल के बोलना शुरू कर दिया है कि भाई अगर वो इतना परफॉर्म करके जगह नहीं बना पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं टीम को हर्ट कर रही है चीज़। क्योंकि शुभमन गिल बड़े अच्छे एक बड़ा अच्छा इंडिया का वो फ्यूचर है, मैं उन्हें कहती हूँ। और लेकिन जब वो आए थे तो उन्होंने बड़ा इम्प्रेस किया था भाई। अगर आप पिछले साल की ही बात करें तो बड़ा ही अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनके क्रेडिट पर भाई वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं और जनाब ओडीआई के अंदर क्विकेस्ट मेरे ख्याल से 100 कर चुके हैं। लेकिन अभी वो फॉर्म में नहीं है तो लोगों ने जनाब बातें करना शुरू कर दी हैं क्या उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, उनकी जगह किसे मौका देना चाहिए। अब सेकंड टेस्ट में किसे हम खेलते हुए देखेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान में फाइनली इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप लोग 8 फरवरी की इलेक्शन समझ रहे हैं, नहीं जी नहीं, वो तो एक अलग कहानी है। हम पीसीबी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि 6 फरवरी को होने जा रहे हैं। इस हवाले से आपसे बात करेंगे तो आइए जी जल्दी से करते हैं आप लोगों से इस बातचीत का आगाज़। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब ब्रेंडन मैकलम की स्टेटमेंट के बारे में। हम सबको बताया कि वो बड़े एक एग्रेसिव क्रिकेटर रहे हैं। अगर हम उनकी अपनी लाइफ जर्नी भी चेक करें, क्रिकेटिंग जर्नी चेक करें, क्योंकि हमेशा बड़ा उन्होंने उस टाइम में फ्रंट पे आके एग्रेसिव क्रिकेट खेली है कि जब इतनी नहीं खेली जाती थी। आई थिंक 6 या 7वें नंबर पे टेस्ट में खेलने के बावजूद वो बड़ी उनके रिकॉर्ड के ऊपर सेंचुरीज़ हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहे हैं। सो ये जो ओपन करने का खाली जो कीड़ा है ना, ये उन लोगों में होता है कि जो इनसिक्योर होते हैं। जो डिलीवर करने वाले होते हैं वो कहीं वो डिलीवर करते हैं, चाहे वो ब्रेंडन मैकलम है, चाहे वो सूर्या कुमार यादव हैं, चाहे वो विराट कोहली हैं, उनको कोई ऐसा मसला नहीं है, चाहे जडेजा हैं कि भाई हमने ओपन ही करना है। अब जो ब्रेंडन मैकलम हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम बिल्कुल तैयार हैं स्पिनिंग ट्रैक्स के लिए। और उन्होंने कहा कि अगर हमें इसी तरह का ट्रैक मिला कि जैसे पहले टेस्ट मैच में मिला था जो कि काफ़ी अच्छा न्यूट्रल था, सो वो कहते हैं कि भाई अगर इसी तरह का या इससे ज़्यादा कुछ ट्रैक मिलता है तो हम पूरे स्पिनर्स खिलाने का भी सोच सकते हैं। ये हमारी टैक्टिक के अंदर है, हम खेलेंगे भाई। और चाहे रैंक टर्नर है चाहे नहीं है, हम हार मारने वाले नहीं हैं। हमारी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है। बड़ी अच्छी बात है।
कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे हैं कि भाई रैंक टर्नर है, हमसे खेला नहीं गया, ये वो, या स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, हमारी टीम नहीं थी। उनकी जानिब से इस किस्म की कोई बहानेबाजी नहीं सामने आई। एक्चुअली हम आदी हो गए ना, खासतौर पर पाकिस्तानी, इस किस्म की बहानेबाजी सुनने की। तो अब कोई ना शिकायत करे तो बड़ा अजीब सा लगता है हमें। और दूसरी जानिब हरभजन सिंह ने वही कहा है कि जो मैं और आप लोग भी कुछ खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अब ऐसा ना हो कि इंडिया पहला टेस्ट हारने के बाद रैंक टर्नर बना दे दूसरे टेस्ट के अंदर। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, जब पहले अभी लास्ट टाइम इंग्लैंड की टीम आई थी, तब भी वो पहला टेस्ट जीत गए थे, लेकिन उसके बाद रैंक टर्नर्स बना दी गई थी और फिर आगे इंडिया की टीम मैच जीत गई थी, बड़े जल्दी जल्दी मैचेस ख़त्म हुए थे। तो अभी तो ऐसा नहीं होगा क्या, क्योंकि जीत तो अल्टीमेटली गोल होता है हर टीम का। और हरभजन सिंह ने भी यही खदशा जाहिर किया है कि जो रैंक टर्नर्स हैं वो नहीं बननी चाहिए हैं, और पॉजिटिव क्रिकेट हमें देखने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए है। तो वो कह रहे हैं जी पॉजिटिव क्रिकेट खेलें आप, रैंक टर्नर ना बनाएं, क्योंकि ऐसा होगा तो इससे वो टेस्ट क्रिकेट की वो ब्यूटी नहीं रहेगी। सो जी हम भी विश करते हैं कि इसी तरह के पिच हो कि जिस तरह की हैदराबाद में थी, और बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए गेम में कुछ ना कुछ मौजूद हो। और जनाब एक और उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कि जिससे बास जो कुछ पाकिस्तानी फैंस हैं उन्होंने बड़ा बुरा मनाया है, लेकिन देखिए सब चाहे वो कोई भी बोले उसे एक्सेप्ट करना चाहिए आप लोगों को। जनाब उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो आगे जाने के बजाय पीछे का सफ़र कर रही है। बिल्कुल सही कहा है कि आप दुनिया जहान में देख लें भाई, चाहे नेपाल की टीम है, चाहे अफगानिस्तान की टीम है, या ये तो मैं उन टीम्स की बात कर रही हूँ ना जो कि अभी उस लेवल की नहीं है। अगर आप बड़ी टीमों को भी देखें तो अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, लेकिन आगे का सफ़र जारी रखती हैं। और ये अफगानिस्तान हो गया, या क्या कहते हैं यहाँ पे जनाब नेपाल हो गया, या दीगर इस तरह की टीमें हो गई, इवन नमीबिया हो गया, ये टीमें हमें सरप्राइज़ करती रहती हैं, किसी ना किसी तरह कोशिश करती रहती हैं, और इनकी ट्राई होती है कि बेहतर से बेहतर करें। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही है पास्ट में, और हमने देखा है कि चाहे जिस तरह भी हम पहुँचे, चले सेमीफाइनल फाइनल तक हम इवेंट्स के पहुँचते रहे हैं T20 के ख़ासतौर पे, लेकिन अब जो है वो क्या कहते हैं, जो आप बोते हैं वो काटते हैं, एज यू सो शैल यू रीप। तो वो वाली बात आ गई है, जो इतने अरसे से आप बो रहे थे वो आपने आपके काटने का वक्त आ गया है, और आप उसे काट रहे हैं, वक्त क्या आ गया है। ये जो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से डिसीजन लिए जाते रहे, ये जो दोस्ती यारी कल्चर निभाया जाता रहा, ये जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स के बयान की बिना पे फैसले किए जाते रहे, ये जो अपने आप को ऊपर रखना और टीम को पीछे रखने का कल्चर ग्रो हुआ, सो अब सबके के जो रिज़ल्ट है वो आ रहे हैं कि टीम वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और पाकिस्तानी टीम को इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि वो सीखें और अपने को पीछे रख के पाकिस्तान के लिए सोचें। ये पाकिस्तान के लिए आप कैसे सोचेंगे? पाकिस्तान के लिए भाई आप ऐसे सोचेंगे कि ये जो आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इसमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलें। अब अगर वही बात है ना कि आप नेशनल टीम के लिए खेलते हुए भी आपको अपने नंबर की फ़िक्र है, या आपको ये फ़िक्र है कि कोई और हमारी जगह ना बना ले, तो फिर ऐसे में क्या होगा? बल्कि मैं देख रही थी कि अभी अंडर 19 की जो टीम है वो बड़ा अच्छा पाकिस्तान का परफॉर्म कर रही है, इंडिया की भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि इंडिया की ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। न्यूजीलैंड को बड़े अच्छे मार्जिन से हराया। सरफराज खान के जो भाई हैं, मेरे ख्याल से नाम मैं भूल गई हूँ, पता नहीं, मुनीश कुमार इस तरह करके उनका कुछ नाम है, एम से शुरू होता है। बहरहाल सो ही डिड वेरी वेल। शेखर धवन के बाद वो दूसरे जनाब खिलाड़ी बन गए हैं कि जिन्होंने अंडर 19 में जनाब एक से ज़्यादा सेंचुरी बना दी है। शेखर धवन ने मेरे ख्याल से 3 बनाई थी, 2 तो इनकी भी हो गई हैं। सो ही इज़ डूइंग वेरी वेल और बड़े बड़े मार्जिन से हरा रहे हैं। पाकिस्तान में भी आप देखें तो अभी जो मैच हुआ था उसमें मेरे ख्याल से 95-96 में 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे कि फिर हमारे ऑलराउंडर थे, अगेन आई फॉरगॉट द नेम, मैंने आप भूल जाती हैं, बादाम खाया करें एक ही दफ़ा नाम पढ़ा था, ये बच्चे हैं इनका नाम इतना हम नहीं सुनते हैं पढ़ते हैं, इस वजह से याद नहीं रहता। सो ही डिड वेरी वेल, मैं नाम यहाँ पे मेंशन करूँगी उनका, उनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी मिला अवार्ड। ही डिड वेरी गुड, क्या कहेंगे ना, ही डिड वेरी गुड विद बोथ बैट एंड द बॉल। सो मैं सोच रही थी कि ये ज़ीशान हो गए या इरफात मनहास हो गए अंडर 19 के अंदर, या हमारे कैप्टन ये क्या कहते हैं साद बेग हो गए, या शामिल हो गए, या शाहजेब हो गए, ये जो इतना अच्छा अंडर 19 में परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में इनको जगह मिलेगी
नहीं क्या? ये बाबर रिजवान, और ख़ासतौर पर जो रिजवान है कि जिनको बड़ी इनसिक्योरिटी थी कि जोड़ी तोड़ दी है और अवाम खुद फैसला कर ले, दिल मिले हुए नहीं है, ये टीम में इनको आने देंगे? ये इनके फ्यूचर के साथ क्या करेंगे ये सारे मिलके? और ये जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और ये जो दीगर हैं, ये जगह बनाने देंगे इन्हें? अभी तो जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनकी जगह नहीं बन पा रही है, तो इनके साथ क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई रोटेशन पॉलिसी तो है नहीं कि सबको बारी बारी मौका मिले। सो मुझे खुशी से ज़्यादा तशवीश, एक उर्दू का वर्ड है, वो हो रही है फ़िक्र कि क्या होगा जी आगे जाके। बाहर अल्लाह मालिक का जो काम हम खुद नहीं कर सकते, हम अल्लाह पे डाल देते हैं, तो इसे भी अल्लाह ताला पे डाला हुआ हमने। और जो इलेक्शन है वो जनाब 6 फरवरी को होने जा रहे हैं। जो नतीजा है वो आप और हम सब उससे वाकिफ़ हैं। एक पॉलिटिकल भर्ती होगी जनाब, इलेक्शन तो चले हो जाएगा फाइनली। आई थिंक दिसंबर 2022 के बाद जब रमीज़ राजा को फारिग किया गया था, उसके बाद अब इलेक्शन के बाद एक जो चेयरमैन है वो लंबे टेन्योर के लिए सही मानों में पुट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। वरना उससे पहले वो नजम सेठी जिस काम के लिए आए, या ज़क्का अशरफ जिस काम के लिए आए, सारे काम किए, ये काम नहीं किया और चले गए। तो जी अब शाह खबर साहब जो हैं वो कुछ टाइम के लिए हैं और अब फिर मोहसिन नकवी आ जाएंगे। और मुझसे ये शाह खबर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया कि भाई वो तो ये पॉलिटिकल हायरिंग हो जाएगी, क्योंकि वो इस वक्त सीएम पंजाब भी हैं, तो ऐसे में क्या वो बन सकते हैं पीसीबी के चेयरमैन? तो उन्होंने बड़ा ही मासूमाना जवाब दिया कि क्योंकि वो सैलरी नहीं लेंगे तो इस वजह से वो काम कर सकते हैं। क्या बात है! अब मुझे नहीं पता इसकी कानूनी क्या हैसियत है। अगर ऐसे ही कि कोई भी बंदा अगर सैलरी लिए बगैर काम करने को तैयार है, तो मेरे ख्याल से किसी बंदर को लाके बना दे फिर। वो तो बस केले खाएगा और इन लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर देगा, क्योंकि सैलरी के लोग ले ना लें। आपको क्या लगता है ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग काम करना चाहते हैं, या जो पॉलिटिकल हायरिंग्स होती हैं, या ये जो सियासतदान हैं जो दूसरी के बाद तीसरी दफ़ा आने के लिए बेकरार हैं, मरे जा रहे हैं, ये क्या पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं? इन्होंने पैसा क्या कम बना लिया है? इनके पास तो इतना पैसा है जनाब कि ये चाहें तो सारे मिलकर पाकिस्तान को प्रॉब्लम से निकाल लें। पैसा मसला नहीं है, मसला है जनाब कुर्सी, मसला है जनाब वो पावर जो आपके पास आती है कि आप कुछ भी कर लें, फैसले कर लें। सो ये जो कुर्सी का नशा है, इसलिए ये सारी कोशिशें की जाती हैं, वरना सैलरी का क्या है? जितने आप काम कर रहे हैं और जितने गोरख धंधे इन्होंने पास्ट में चलाए हैं और चला रहे हैं अभी भी, तो पैसे किसे फिक्र है? सो इट्स नॉट फॉर द मनी, ये पैसे के लिए नहीं होता, ये होता है जनाब पावर के लिए, ये होता है कुर्सी के लिए, ये होता है इक़्तिदार के लिए। इसलिए ये लोग करते हैं, चाहे अब ये पीसीबी के चेयरमैन साहब हैं या हमारी पॉलिटिक्स है। सो बहरहाल जी ये तो पाकिस्तान में चल रहा है, और अब ये 24 साल में मेरे ख्याल से 15वें चेयरमैन हैं जो आ जाएंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हिसाब से चेयरमैन यहाँ पे आ रहे हैं। कि मेरे ख्याल से एक रिटायर्ड फौजी आए थे, तौकीर साहब मेरे ख्याल से उनका नाम था, उन्होंने कोई टाइम पूरा किया है। फिर शहरियार साहब थे, उन्होंने टाइम पूरा किया। एजाज भट्ट थे, उन्होंने 3 साल। एहसान मानी ने कि जिनको इमरान खान ने अपॉइंट किया था, उन्होंने 3 साल पूरे किए। बाकी सारे बस थोड़े थोड़े अरसे के लिए आके ही जाते रहे, और बाज़ लोग तो 2 और 3 दफ़ा भी यहाँ पे काम कर चुके हैं पीसीबी में। और जी ये बस रोना धोना है। बहरहाल ये तो चलता रहेगा, जब आपके फैसले मेरिट पे ना हो तो इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। और जी इसके अलावा शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। शुभमन गिल के बारे में लोग बड़ा अब इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हैं कि क्योंकि वो जिस मकसद के लिए टीम में आए थे वो वैसे नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो उनकी रिकॉर्ड्स मैंने भी शेयर किए, ये जो उनके कारनामे हैं, जो सेंचुरीज उन्होंने बनाई हुई हैं, ये तब बनाई हुई हैं जब वो ओपन किया करते थे। टेस्ट में अभी तकरीबन 10 इनिंग में मेरे ख्याल से उनका हाईएस्ट स्कोर 36 है। सो जो कि टीम इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। और फिल वक्त जबकि रोहित को विराट भी मौजूद नहीं है, कोहली भी मौजूद नहीं है, और जडेजा भी मौजूद नहीं है। और मेरे ख्याल से 12 साल में ऐसा पहली दफ़ा होगा कि इंडिया की होम सीरीज़ है, टेस्ट होम सीरीज़ है, और उसके अंदर कोहली और जडेजा एक साथ एब्सेंट हैं, वो दोनों एक साथ टीम में मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम का बायस बन रही है चीज़। और बाज़ लोग कह रहे हैं क्योंकि वो पहले ओपन क्या करते थे, अब वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, वो इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और बाज़ लोगों का कहना है कि नहीं जी, उन्होंने अपनी मर्जी से कहा था मैं तीसरे नंबर पे खेलूंगा। तो मर्जी वाली बात तो मैं एडमिट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये इंडिया के अंदर बड़ी चीज़ एक प्रोसेस से होती है। वो किसी को पर्सनल यहाँ पे एजेंडाज नहीं इस तरह से चलाने वो देते हैं कि हमारी मर्जी है। वो जैसे वो रिजवान को
ख्वाब आया था, उन्होंने कहा कि चलें जी ठीक है, मुझे 5वें में खेलने को कह दिया है, बाकी मुझे अच्छा नहीं वो लग रहा, टीम कहेगी तो खेल लूँगा। फिर बाद में उनको मर्ज़ी का नंबर दे दिया गया था। तो इस तरह तो मर्ज़ियाँ चलती नहीं हैं इंडिया के अंदर, इंडियन टीम में। तो ये वाली तो बात अब के वो अपनी मर्ज़ी से खेल रहे थे यहाँ पे, ये तो नहीं मैं मानती। लेकिन बहरहाल जब आप तीसरे नंबर पे खेल रहे हैं, वो ऐसा नंबर होता है कि उसके अंदर एक लिहाज से आपको स्टार्ट ही मिल जाता है, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी जायसवाल जल्दी आउट हो गए सेकंड इनिंग में, तो फिर शुभमन गिल को बड़ा वो आपको शुरू एक लिहाज से स्टार्ट ही मिल गया। फिर पहले रोहित आउट हो गए थे, तो जो आप 1 डाउन आ रहे होते हो तो एक लिहाज से आपको वो स्टार्ट ही मिल जाता है अगर एक भी बैटर आउट हो जाए जल्दी तो। तो अब देखते हैं जी शुभमन गिल का क्या फ़ैसला होगा, लेकिन शुभमन गिल को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर मसले मसाइल हो सकते हैं इनके लिए, क्योंकि इंडिया में तो देखा नहीं जाता आप किसके दामाद हैं या किसके बेटे हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं जी कि दूसरे टेस्ट के अंदर किसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, रजत पाटीदार को मिलती है, या फिर उसके अलावा जो कि पहले टीम में शामिल किए गए थे, या सरफराज खान के जिनका नाम अब शामिल किया गया है उनके नाम भी कुर्रा निकलेगा, या फिर जनाब इसके अलावा जो 2 और नाम हैं, बल्कि 3 नाम हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, कुलदीप भी हैं, और जी सौरभ कुमार भी हैं। सो अब देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी हैं जो दूसरे दिन हमें दूसरे टेस्ट के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। बेस्ट ऑफ लक है जनाब हमारी जानिब से इंग्लैंड की टीम के लिए भी और इंडिया की टीम के लिए भी। मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो सेकंड टेस्ट है ना, वो इंडिया की टीम जीत जाएगी। अब आगे देखते हैं बहरहाल क्या होता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है। पिच कैसी होगी, कंडीशंस क्या होंगी, ये सब वक्त जब आएगा तो हमें पता चल जाएगा। ये थी जनाब आज की वीडियो। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।